जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग टॉपिक लिए हैं वर्ब। बहुत प्यारा टॉपिक, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आज ही कराऊंगा वर्ब का, जो कि एनडीए एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, और मैं आपको प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एनडीए में एज इट इज़ आ रहा है। और आज मैं अपने खुद के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने एनडीए के समय में पढ़ा था वो नोट्स आज भी मेरे पास हैं। तो मैंने उसी का पिक्चर क्लिक करके आप लोगों के बीच लाया है। साथियों, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखिएगा, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ब। मीनिंग समझने के लिए वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो चलते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए। अगर कहीं कहीं थोड़ी राइटिंग की मिस्टेक होगी तो आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा। समझने का ज़्यादा ज़रूरी है साथियों, कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरी होना चाहिए। ओके, तो वर्ब, सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म जानते हैं। तो मॉडल्स के साथ लगता है आप लोगों को पता होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज टू, आउट टू, नीड टू, डेयर टू, ये सब कितने 13 मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इस सब के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। V1 कहने का अर्थ होता है V1 ही कहिए आप, और मॉडल्स के साथ बेस फॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बात करें साथियों, जैसे एक क्वेश्चन भी हम लोग लिखते चल रहे हैं, ही कुड डैश, तो ऑप्शन है स्पीक होगा या स्पोक। तो अभी मैंने बताया वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म लगेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का बेस फॉर्म आप कह सकते हैं। तो कुड क्या है साथियों, कुड मॉडल्स है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा साथियों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सच है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, मतलब प्रेजेंट टेंस। जैसे सूरज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एकदम सच है, तो इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। डेली रूटीन के साथ भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, जैसे बोलते हो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, दूसरा बात हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म साथियों सिर्फ पास्ट को इंडिकेट करता है, आप लोगों को पता होगा। और तीसरा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट को वॉइस में आप लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो। और मॉडल्स प्लस V3, जैसे कैन बी डन हुआ, कैन बी डन, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, कैन बी डन, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर साथियों। कुछ ऐसी बातें आप लोगों को जाननी चाहिए जो सिंगुलर होते हैं, और आज मैं पूरा वर्ब आप लोगों को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और बस कृपा अपना बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए हम सभी को। और क्या कहूँ मैं, कुछ ऐसे वर्ड जो सिंगुलर हमेशा रहते हैं उसे आपको जानना होगा, एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। आइदर हुआ, नाइदर हुआ, ईच हुआ, एवरी, वन, नन, ये सारे वर्ड कैसे होते हैं साथियों, सिंगुलर होते हैं। और ट्रिक भी जान लीजिए, जिस भी वर्ड के लास्ट में वन रहा वो भी सिंगुलर, जिस भी वर्ड के लास्ट में थिंग रहता है वो भी सिंगुलर होता है, जिसके भी वर्ड के लास्ट में बॉडी रहता है वो सारे सिंगुलर होते हैं। और लिटिल और मच भी अनकाउंटेबल है, मतलब सिंगुलर ही हैं, ऑलवेज सिंगुलर साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पढ़िए। कुछ प्लूरल भी जान लेते हैं, जैसे बोथ, मेनी, सम, सेवरल, ऑल, फ्यू, ये सारे वर्ड कैसे हैं, प्लूरल हैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन की बारी आती है साथियों। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज़ डैश गो होगा या गोज टू द पार्क। अभी बताया आइदर कैसा वर्ड है साथियों, आइदर एक सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करोगे, जल्दी बताओ। एस या ई एस यूज करते हो ना, जैसे ही कम्स बोलते हो। ठीक है, तो उसी के साथ तो इसमें गोज होगा। ठीक है, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब एस और ई एस। मैंने कितने अच्छे से लिखा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कितने अच्छे से मैंने लिखा है, शायद आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। जिस भी मतलब इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब एस और ई एस, कितना अच्छा से लिखा। ठीक है, चलते हैं दूसरे पर साथियों। दूसरा है साथियों कि नो बॉडी डैश कम होगा या कम्स हेयर इन द रूम। अभी भी पता है बॉडी जिस भी वर्ड के लास्ट में रहता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो नो बॉडी और सिंगुलर कैसा वर्ब कैरी करता है, एस और ई एस करता है, तो नो बॉडी कम्स होगा। ठीक है, नो बॉडी कम्स हेयर इन द रूम। ठीक है, और अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। सारे टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑल द बॉयज़ टेक्स होगा या टेक देयर बुक। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से लिखा। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन मेन वर्ब डज नॉट कैरी एस और यस, मेन वर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑल द बॉयज़ टेक देयर बुक्स। ओके, बहुत अच्छा से मैं सारी चीज़ बताता चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है बोथ ऑफ द गर्ल्स इज होगा या आर एक्टिव इन द फंक्शन। बताइए, तो बोथ कैसा है, प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा वर्ब।
तो कुछ आइदर से रिलेटेड कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, और यहीं से एक क्वेश्चन आपको एनडीए में पिछले साल पूछ लिया गया था, तो मैं भी वो बता ही दूंगा। इसी के साथ आप बने रहिए चैनल पर। तो 2 मिनट बाद आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो पूछा गया था, एज इट इज़ पूछ लिया गया था, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। ही डैश द पिक्चर ऑन द वॉल। ऑप्शन आपके सामने हैंग, हंग, हैंग्ड, नन। तो बहुत अच्छा बात है भाई, ऑप्शन भी मिल गया हम लोगों को। सबसे पहले मीनिंग जानना होगा हैंग, हंग, हंग का क्या होता है। देखो साथियों, हैंग हुआ, हंग हुआ, हैंग, हंग, हंग जो होता है ना साथियों, वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, ठीक है। क्या है, याद रखो, सारे चीज़ अच्छे से लिखे हुए हैं, आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, नोटबुक में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देखिए हैंग, हंग, हंग जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, ठीक है। और बात करें हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, वो लिविंग थिंग के लिए। जब लिविंग थिंग कोई लटकता है, कोई इंसान लटकेगा, तो उसके लिए आप हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड का प्रयोग करेंगे। और कोई जैसे घड़ी है, घड़ी लटकेगा तो उसके लिए हैंग, हंग, हंग, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, ही डैश द पिक्चर ऑन द वॉल। देखो ऑप्शन अगर यहाँ पर हैंग्स रहता तो आप ज़रूर यहाँ पर हैंग्स मारते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैंग, हैंग दोनों के लिए है, तो इसलिए हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। पता नहीं कि ये पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हैंग, हंग होगा, ठीक है। हैंग्ड तो हो नहीं सकता है, नन भी तो हो नहीं सकता है, हैंग हो नहीं सकता है, तो हैंग, हंग हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिक्चर भी आ गया, तो ये नॉन लिविंग थिंग को भी इंडिकेट कर रहा है। ही हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। साथियों, मैं इसी कंसेप्ट की बात कर रहा था जिसका क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख जाएगा, मैं दिखाऊंगा भी, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1915 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन देखना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले यहाँ पर आया तो इसका मतलब जानना है। फाइंड, फाउंड और फाउंड, फाउंड इसका मतलब होता है सर्च, किसी चीज़ को खोजना, ठीक है। फाइंड हुआ, फाउंडेड हुआ, फाउंडेड हुआ, इसका मतलब स्टेबलाइज, किसी चीज़ की स्थापना करना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का मतलब हुआ द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 90। क्या यूनिवर्सिटी को खोजा गया भाई? यूनिवर्सिटी कहीं विलुप्त तो नहीं हो गया था, यूनिवर्सिटी को स्टेबलाइज किया गया। तो यहाँ पर यही सारे छोटे छोटे वर्ड आपको पकड़ने होते हैं, मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड जो कि एग्जाम में आएंगे, वही मैं करा रहा हूँ साथियों। तो फाइंड, फाउंडेड, फाउंडेड होगा, ओके। तो आपको ये यूनिवर्सिटी की बात जैसे आ गई, तो यहाँ पर क्या करना है, तो स्टेबलाइज की बात आ गई, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन पहले दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे वीडियो को शुरू करूँगा। हाँ साथियों, ये क्वेश्चन रहा 233 नंबर आप सभी की स्क्रीन पर, और देखते रहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, अ नोबेल एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को हमको नहीं देखना है भाई, हमको वो नहीं देखना है। यहाँ पर मतलब देखो फाउंड है ना, यहाँ पर फाउंड है, तो क्या शांति निकेतन को सर्च किया गया? बताओ जल्दी। यहाँ यही सारे शब्द आप लोगों को एरर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी एक बार फिर से बोल रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर, अ नोबेल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। तो आपको पता चल गया होगा, फाउंड में ही दिक्कत है भाई। फाउंड मतलब होता है सर्च करना, फाउंड, फाउंड, फाउंड का मतलब होता है सर्च करना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब होता है स्टेबलाइज करना, किसी चीज़ की स्थापना करना। तो यही देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पता चल गया। आपको भरोसा भी होना चाहिए हमारे पर, क्योंकि पूछा हुआ ही कराते हैं, उसी पर कराते हैं भाई। फालतू के क्वेश्चन हम लोग लेकर नहीं आएंगे आप लोगों के बीच। चलते हैं, थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं और कहीं एग्जाम में आ जाए। राम डैश दिस बैग यस्टरडे। देखो राम डैश दिस बैग यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है पास्ट, मतलब बीता हुआ कल। फाइंड होगा, फाइंड्स होगा, फाउंडेड होगा, नन होगा। देखो ऑप्शन देखो आप, फाइंड, फाइंड्स, फाउंडेड, फाउंड, नॉन। तो आपको पता है बैग को भाई खोजा गया, राम सर्च किया अपने बैग को ना, राम ने स्टेबलाइज तो बैग को नहीं किया ना। तो राम फाउंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लगेगा, पास्ट है, तो राम फाउंड दिस बैग यस्टरडे, इसलिए ऑप्शन नन हो गया। कितना अच्छा से मैंने समझाया, राम फाउंड दिस बैग यस्टरडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, अच्छा कंसेप्ट। द शिप डैश एंड ऑल द सेलर्स वर ड्रॉन्ड। देखो इसका भी कंसेप्ट सुनो, सिंक हुआ, सैंक हुआ और संक हुआ। इसका मतलब होता है जब कोई नॉन लिविंग थिंग डूब जाता है। सिंक, सैंक, संक का मतलब क्या होता है? जब कोई नॉन लिविंग थिंग डूब जाता है। बात करें ड्रोन, ड्रॉन्ड और ड्रोन का मतलब जब लिविंग थिंग डूबता है। समझ में आ रहा है? तो द शिप डैश एंड द ऑल सेलर्स और ड्रॉन्ड, मतलब शिप डूब गया ना साथियों, तो नॉन लिविंग थिंग डूब गया, तो शिप सैंक हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा, शिप सैंक हो गया। मैं जितना करा रहा हूँ उतना कर लो भाई,
वर्ब से एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है। मैं अपने नोट्स से याद करा रहा हूँ। अगला कंसेप्ट साथियों, ही शेडेड 10 kg फैट इन 2 months। तो ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपको बताने के लिए, कुछ वर्ब का फॉर्म भी याद रखें, आप लोग याद करते रहें। शेडेड कोई वर्ड नहीं होता साथियों, सेड तीनों फॉर्म सेम होते हैं, सेड। तो यहाँ पर ये इरर था, थोड़ा इरर की भी बातें कर लेते हैं। सेड अच्छा है। अगला कंसेप्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, द रिवर ओवरफ्लोड एंड इंटर्ड द विलेज। द रिवर ओवरफ्लोड एंड इंटर्ड द विलेज, इसमें भाई पहले तो नो इरर है, ठीक है। देखो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, जब बर्ड्स उड़ते हैं ना उसको कहा जाता है, जो आसमान में उड़ेंगे उसके लिए फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन होगा। जब रिवर की बात आएगी तो फ्लोड होगा। देखो यहाँ पर रिवर की बात आएगी तो ओवरफ्लोड लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम इसीलिए नो इधर है। समझ रहे हो कंसेप्ट कितना मायने रखता है, ये बात आपको आज पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चन साथियों हम लोग देख लेते हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज डैश गोइंग इन द पार्टी। नाइदर कैसा वर्ड है? तो नाइदर कैसा वर्ड है साथियों? सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ क्या होगा? इज होगा या आर, आप भी जानते हैं इसके साथ क्या होगा? इज होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन साथियों, द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस डैश वेटिंग इन द रूम। आप एक चीज़ याद रखो, ग्रुप को जो है ना हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए आवाज होगा। ये सब लिख लेना अपने नोटबुक में, ये सारी चीज़ लिखते जाओ साथियों, जो भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही बोल रहा हूँ। चलते हैं अगले कंसेप्ट पर साथियों, आई नीड योर डैश। साथियों कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताता चल रहा हूँ आप लोगों को, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। आप, मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी सीख लीजिए, ठीक है। आई नीड योर डैश, एडवाइस या एडवाइस, सलाह या सलाह देना, ठीक है। दोनों का मतलब आ गया। देखो आप क्या बोलते हो? योर हाउस बोलते हो ना, योर हाउस मतलब योर के बाद जो भी आता है क्या आता है? नाउन आता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, योर के बाद क्या आएगा? मैंने कैसे आपको समझाया, योर हाउस बोलते हो, जैसे परमानेंट हाउस बोलते हो, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड आप पकड़ के बोलो, ठीक है। योर हाउस, या बोलते हो योर इट, ये तो नहीं बोलते हो ना भाई। देखो मैंने वो भी चीज़ लिखा है भाई, योर बुक लिखा है, योर इट लिखा है, कितना अच्छा से मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। योर हाउस बोलते हो मतलब नाउन बोलते हो, योर बुक बोलते हो या योर इट बोलते हो। योर इट कभी नहीं बोलते क्योंकि वो ना वर्ब है। तो आप क्या बोलते हो? योर बुक, योर हाउस, योर साइकिल, योर बाइसिकल, जो भी होता है सब आप बोलते हो, मतलब नाउन बोलते हो योर के बाद। तो सबसे पहले भाई नाउन है क्या? जिस भी वर्ड के लास्ट में ICE, जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या रहेगा साथियों? ICE रहेगा, वो नाउन होता है। और जिस भी वर्ड के लास्ट में ISE रहता है वो वर्ब रहता है। बस आई नीड योर एडवाइस हो गया। ट्रिक यही है साथियों, वर्ड के लास्ट में ICE दिखा तो आप नाउन बनाओगे। देखो याद करने का ठीक, एस साथियों, एस के बाद क्या आता है? भी आता है तो वर्ब हो गया, मतलब एस के बाद ही आता है तो भी तो वर्ब हो गया। सी के बाद ना एन आता है तो नाउन हो गया। ऐसे ही आपको याद रखना है, जिस भी वर्ड के लास्ट में ICE वो नाउन हो गया, ISE वर्ब हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथियों। अगला कंसेप्ट साथियों, बैड वेदर डैश अफेक्ट्स या अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। तो इसमें बताता हूँ इसका ट्रिक भी। अफेक्ट्स जो होता है वर्ब होता है, और इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। ट्रिक याद रखो, ENO, ई से इफेक्ट, एन से नाउन, ठीक है। इनो, ई से इफेक्ट, एन से नाउन, मतलब ई वाला जो भी है वो नाउन हो गया, और ए वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप भी जानते हो यहाँ पर वर्ब होगा। बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट, यहाँ पर डैश है, ऑन अ पर्सन बिकेम ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो देखो अभी मैंने बताया, आप क्या बोलोगे? आप कोई भी वर्ड के, जो भी वर्ड के बाद फिल इन द ब्लैंक है तो उसको बोल के देखो, वही वर्ड लो, नाउन लो और वर्ब लो। परमानेंट क्या? इट, परमानेंट इट बोलते हो? नहीं ना। परमानेंट हाउस, परमानेंट बुक, जो भी मतलब आप नाउन बोलते हो, तो इफेक्ट ये हो गया। ऐसे ही आपको याद करना है साथियों, ऐसे ही ट्रिक के साथ आपको बनाने हैं। परमानेंट हाउस बोलते हो या परमानेंट इट बोलते हो, परमानेंट बुक बोलते हो ना, तो मतलब ऐसे ही मैं योर हाउस, योर बुक, उसी तरह से परमानेंट का भी केस आ गया। तो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को बोलना है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगला साथियों कंसेप्ट, दिस इज अ गुड डैश फॉर स्कूल। देखिए, और इसका कुछ बातें आप लोगों को जानने होंगे। SIT, साइट का मतलब होता है कंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग जहाँ पर कुछ बनता है, ठीक है। SIGHT मतलब पावर ऑफ सीइंग, नज़ारा। CIT मतलब रेफर टू पैसेज, बुक और ऑथर, सारे बता देता हूँ। इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, पूछ ही जाते हैं क्वेश्चन। दिस इज अ गुड डैश फॉर स्कूल, तो बताओ क्या होगा? SIT मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए बात कर रहा है, तो SIT लगाओगे ना, SIT वाला हो गया। प्लीज डैश एन एग्जाम्पल, बताओ जल्दी।
सी से याद रखो, सी से क्लास, तो वहाँ क्लास में क्या देते थे, एग्जाम्पल देते थे, तो हो गया। एस से याद रखो, मतलब इसका मुझे ट्रिक नहीं पता, लेकिन मैंने आपको मतलब समझाया। SIT, साइट से मतलब कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो एस वाला लगेगा SIT। SIGHT मतलब पावर ऑफ सीइंग मतलब नज़ारा। CIT मतलब रेफर टू पैसेज, बुक और ऑथर्स एज एविडेंस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साथियों अगला क्वेश्चन में, द वेल नोन, हाँ, द वेल नोन प्लानिस्ट हैड टू डैश फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। देखो यहाँ पर क्या है साथियों, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, हैड टू आपको बोलना नहीं है। जैसे बोलो आई वांट टू चेयर, बोलते हो ना, आई वांट टू प्ले बोलते हो, क्या बोलते हो बताओ जल्दी, क्या आप बोलते हो? तो आप बोलते हो आई वांट टू प्ले, ठीक है, आई वांट टू चेयर, ये सब जो भी आप बोलते हो आप खुद सोचो क्या बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा साथियों वर्ब होगा ISE वाला होगा, ठीक है। आई वांट टू दिस बुक, जो भी आपको ये सोचना है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताएं, आप ये सोच के बनाइए भाई। यहाँ मैंने बता दिया ISE लगेगा, ठीक है। नीचे भी मैंने बता रहा हूँ आई वांट टू लगाकर चेयर प्ले, तो आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, डैश द क्वेश्चन गिवन इन द असाइनमेंट। देखो ठीक है, डैश द ये आपका HW है साथियों, ये आप खुद करिए और अपने आप से कल्पना कीजिए कैसे बनाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। ये नहीं कहना कि भाई तुम्हें तो आता नहीं है, ये ऐसा बात नहीं है साथियों, मुझे आता है तभी यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है ISE वाला, ठीक है। तो आप खुद सोचो भाई, मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाए, योर हाउस, परमानेंट हाउस, तो आप इससे सुनो आई वांट टू क्या बोलते हो आप, ठीक, उससे पता चल जाएगा वर्ब बोलते हो या नाउन बोलते हो। तो आप वहाँ पर आंसर लगाओ, बता दिया ICE वाला नाउन होता है, ISE वाला वर्ब होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगला, डैश द क्वेश्चंस गिवन इन द असाइनमेंट। प्रैक्टिस या प्रैक्टिस, देखो अब क्या बोलते हो, सॉल्व द क्वेश्चन बोलते हो, लर्न द क्वेश्चन बोलते हो, प्रिपेयर द क्वेश्चन बोलते हो ना भाई, ऐसे थोड़े बोलते हो, मतलब नाउन तो नहीं बोलते हो ना। मतलब यहाँ पर ISE वाला प्रैक्टिस, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोगों को साथियों बनाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है, ऐसे ही सोचना है। क्या बोलते होंगे हम, सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब सॉल्व क्या है, वर्ब है भाई, सॉल्व्ड होता है, ठीक है। लर्नड होता है, लर्न द क्वेश्चन, प्रिपेयर्ड होता है। तो ऐसे ही आपको सोच के बनाना है कि वर्ब होगा या नाउन होगा, ठीक है। अगला साथियों कंसेप्ट, यू हैव डैश मी, तो आपको भी पता है हर्ट होता है, तीनों फॉर्म होता है, यू हैव हर्ट मी हो गया, और हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। उसके बाद आई कांट एफोर्ड टू डैश माई फ्रेंड, अब इसका भी ट्रिक नहीं, मतलब समझिए, LOSE लूज मतलब होता है खोना, LOSE मतलब LOOSE लूज में दिस ड्रेस, मतलब जो आपका बॉडी में जो ड्रेस पहनते हो वो ढीला होना, उसको कहते हैं। और LOSS जो कि प्रॉफिट और लॉस में हम लोग पढ़ते थे, हानि और लाभ, ठीक है, उसका मतलब हो गया हानि। तो LOSE आप अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते हो, तो LOSE वाला होगा साथियों। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये भी मैं मानता हूँ टॉप कंसेप्ट में से एक होगा LOSE। हो सकता है आपके एग्जाम में LOSS दे, कुछ भी दे सकता है भाई। तो आपको मीनिंग समझना है, मैं सारी मीनिंग समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। अगला कंसेप्ट साथियों, कार्निवोरस डैश ऑन हार्बीवोरस। अब देखो प्रे, PRAY, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, और PREY प्रे मतलब होता है शिकार, हंटिंग करना। तो कार्निवोरस प्रे ऑन हार्बीवोरस, तो आपको दो बोलते तो एक ही वर्ड प्रे, लेकिन मतलब बहुत हो गया, E और A ने मतलब चेंज कर दिया। A मतलब हो गया प्रार्थना, ABCD याद रखो, A से याद रखो, ABCD में हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या पढ़ाई की बात हो गया, और E मतलब ई से याद रखो ना भाई, शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ए वाला याद हो जाएगा तो ई वाला खुद याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें द सीड डैश द फ्यूचर ऑफ द किंग। अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट फॉरकास्टेड होगा या फॉरकास्ट, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ साथियों क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं बता दूँ, कास्ट वाले जितने भी वर्ड होते हैं उसके लास्ट में ED कभी नहीं लगता, यहाँ लिखा भी होगा कास्ट में कभी ED नहीं लगता है। कास्ट वाले जितने भी मतलब फॉरकास्टेड नहीं होता, ED वाला नहीं होता, ठीक है। तो फॉरकास्ट होगा, चाहे कुछ हो जाए फॉरकास्ट ही होगा, ठीक है। आपको अभी मैं डोंट डैश योर टेम्पर, बताओ LOSE होगा, LOOS होगा। देखो इसका मतलब हो गया हानि, इसका मतलब हो गया शरीर से ढीला वाला कपड़ा, और इसका मतलब हो गया मतलब खोना, ठीक है। LOSE हो गया इसका आंसर, ठीक है। ही हैज़ डैश द चॉकलेट, तो हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो मेल्ट, बताओ जल्दी क्या होगा। तो इसका क्या होता है, मेल्ट होता है, मेल्टेड होता है और मेल्टेड होता है, ठीक है। तो आप हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है इसलिए मेल्टेड होगा। ये वाला कंसेप्ट मेल्ट का पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, ठीक है। इस सब आगे मैं बताता चल रहा हूँ, वो आपको ज़रूरी है, ये सब आप देख लो क्वेश्चन एक बार, आप खुद सीख सकते हो,
बहुत सारी चीज़ को। देखो यहाँ पर जैसे ये कोला क्वेश्चन देखो, द वुड कटर डैश द लॉग ऑफ वुड टू मेक अ कॉट फॉर हर डॉटर। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग समझ, सी शॉ सीन मतलब होता है देखना, शॉ शॉर्ट शॉर्ट मतलब होता है काटना। ये देखो, ये आप पढ़े नहीं होंगे, बहुत कम बच्चे पढ़े होंगे इसका मतलब, शॉ शॉर्ट शॉर्ट का मतलब। ठीक है, तो आप आज से पढ़ लो, जब कटिंग की बात आएगी तो यहाँ पर सी शॉ सीन वाला नहीं होगी, क्या होगा, ये वाला होगा, शॉर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथियों मैं बता रहा हूँ आपको। आज का लास्ट पेज और मतलब समझिए वर्ब का आपको दी एंड होने वाला है साथियों, तो तैयार रहें आप लोग। ही वॉज बॉर्नी ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफुलेंट फैमिली। देखो इसका मतलब क्या होता है साथियों, बियर बोर बॉर्न मतलब होता है जन्म देना। ठीक है, और बियर बॉर्न और बॉर्नी मतलब होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ जन्म से रिलेटेड हो रहा है, तो यहाँ पर बर्दाश्त की बात नहीं है, तो साथियों बॉर्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी एवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंटेड का मतलब होता है मैन मेड, जो आदमियों जो बनाया गया है। ठीक है, डिस्कवर्ड मतलब खोज करना, डिस्कवर्ड मतलब जो एग्जिस्ट करता है, सिर्फ हम उसे बता खोज कर लेते हैं कि ये चीज़ है। तो क्या अमेरिका इन्वेंटेड किया गया, अमेरिका को बनाया गया क्या? अमेरिका तो पहले भी था भाई, सिर्फ उसको क्या किया गया, खोज किया गया। तो यहाँ पर नहीं होगा इन्वेंटेड। ये देखो फाउंड वाला वहाँ पूछा था ना, फाउंड वाला, फाउंडेड, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन बताया, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले इन्वेंटेड का कंसेप्ट, तो याद रखो ये। साथियों आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, साथियों बहुत अच्छे से मैंने पूरा वर्ब आज ख़त्म कर दिया। तो अपना कृपा बनाइए हम पर, और लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट में कैसा लगा वीडियो, मेरे नोट्स से आपको कैसे अच्छे लग रहे हैं, या मैं खुद के लिखता हूँ वो अच्छे लग रहे हैं, आप बता सकते हैं। और इसका PDF के लिए संपर्क कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, सारे PDF बन रहे हैं। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि PDF चाहिए तो आपको ये PDF मिल जाएंगे। ये PDF की कीमत भी बहुत होती है साथियों, वो भी मैं फ्री में दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, हमें ये नहीं मतलब कि आप पैसा लगा के पढ़ो, बस जहाँ भी पढ़ो भाई मेहनत से पढ़ो। ठीक है, और अपनी काबिलियत पर भरोसा हमेशा रख लें। जय हिंद।